हेलो स्टूडेंट्स, एमएचटी सीटी 2026 की जो है वो अप्रैल की 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 तो हो गई है। तो बहुत सारे बच्चों का अभी टेंशन है कि हमारा अभी आगे पेपर होने वाला है, तो हम पढ़ाई कैसे करें, हमारी स्टडी कैसे होगी। तो बच्चों, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ही ईजी थे और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको शिफ्ट आगे के शिफ्ट्स में आएंगे। बस वहाँ पे फॉर्मूला बदला जाएगा, कुछ वैल्यूज़ बदली जाएंगी। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आप करके जाओ, 100% 101% आपका पेपर बहुत ईजी जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे आज अगर हम पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, हम शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस करने वाले हैं, बाद में शिफ्ट 1 का भी हम पहले कर रहे हैं। तो अगर हम शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज में से आए हुए हैं। तो बच्चों, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज फिजिक्स के 50 पीवाईक्यू में और भी फिजिक्स के क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सारे आज के जो शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस थे वो एनालिसिस आपको करवाऊंगी, और आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए अभी एमएचटी सीटी के लिए करके जाना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये फिजिक्स में फर्स्ट वाला कि क्वेश्चन आगे पीछे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे एक्यूरेट क्वेश्चंस आना पॉसिबल नहीं होता है एमएचटी सीटी के, आपको पता है, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होती है। तो यहाँ पे बच्चों ने जो बताए हैं वो क्वेश्चंस को यहाँ पे निकाला गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे फिजिक्स का मैंने लिखा है, दो प्रोग्रेसिव वेव है y1, यानी कि इसका जो है वो sin 2 t/0 4 - x/4 एंड y2 जो है वो sin 2 पाई है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज कुछ दी गई है, तो यहाँ पे सुपरपोज फ्रॉम standing wave x and y are in SI system, amplitude of the particle at x is equal to 0.5 m। तो यहाँ पे आपको इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो आपको प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जाओ, वहाँ पे उसका फॉर्मूला अप्लाई करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब कि वैल्यूज आपको बदल के आ सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कि प्रोग्रेसिव वेव ये वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना है आपको, प्रोग्रेसिव वेव का। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन टू साउंड वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड 3 and 5 यूनिट्स आर सपोज, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इज। यहाँ पे आपको देखो कौन सी कंसेप्ट करनी है, आपको साउंड वेव की कंसेप्ट करनी है, और यहाँ पे इसका आपको फॉर्मूला भी याद करना है, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यूज भर के ही आंसर आपको निकालना है। तो उसकी उसके छोटे छोटे सारे पॉइंट्स आप अच्छे से करो, फॉर्मूला अच्छे से करो, साउंड वेव का अच्छे से जाके आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी के बारे में वो सब अच्छे से पढ़ के लेना, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद एन एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी 5th ओवरटोन ऑफ द एयर कॉलम इज क्लोज्ड एट द एंड। तो यहाँ पे आपको ओवरटोन्स का जो आपका आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, आई थिंक उसमें का ही ये क्वेश्चन है। तो वहाँ पे आपको ऐसे देखो, पाइप्स के कॉलम्स दिए गए हैं, एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज है, और एक कंडीशन जो है दोनों भी ओपन है, दोनों साइड इसके ओपन है, ऐसे कंडीशंस दी गई हैं वो कॉलम्स की। तो वो वाली जो कंसेप्ट है, आपको वहाँ से उसका दोनों कंसेप्ट का फॉर्मूला, क्लोज एट बोथ एंड और ओपन एट वन एंड और क्लोज एट वन एंड का, दोनों के आपको फॉर्मूले और उसकी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। फिर मैं जो बता रही हूँ उसको नोट डाउन करके लो, आप एक पेज पे लिख के लो उसको। फिर उसके बाद देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन विद द टाइम पीरियड t एट टाइम t/6, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू भरकर आपको इसका आंसर निकालना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे बच्चों, तो आपको हीट एनर्जी का फॉर्मूला और उसकी कंसेप्ट को समझना है। फिर उसके बाद आपको आज इस पे क्वेश्चन आया था इनिशियल और फाइनल प्रेशर पे, पीवी वाला जो है ना, इनिशियल प्रेशर वहाँ पे आपको दिया जाएगा और फाइनल प्रेशर से निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ये फॉर्मूले इसके अच्छे से आपको पढ़ करके जाना है और उसकी कंसेप्ट को भी पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 3 का है। तो ये मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का फॉर्मूला याद करो, इस पर भी क्वेश्चन आज आया हुआ था। फिर उसके बाद देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ कुछ क्वेश्चंस में वैल्यूज़ वगैरह दी जाएंगे और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा आपको। तो इसका भी फॉर्मूला, ऑसिलेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले आप याद कर लो, एम्पलीट्यूड का भी याद करना है आपको। उसके बाद देखो,
एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला सब याद करके जाओ। फिर उसके बाद देखो कैपिलरी का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कैपिलरी पे यहाँ पे देखो वैल्यूज़ दी गई हैं और उसके राइज हाइट पूछी गई है। तो कैपिलरी का जो है वो करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ कैपिलरी एक्शंस का। ठीक है, अभी चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैरनॉट रेफ्रिजरेटर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी ही रहेगी इस पे, तो थ्योरी पढ़ के लो उसकी। फिर उसके बाद यहाँ पे रिजल्टेंट लॉजिक गेट, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से बोला जाएगा कि रिजल्टेंट लॉजिक गेट कौन सा है, फाइंड करो। तो वहाँ से आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढ के फाइंड करना होगा, तो ये वाला भी करके जाओ। फिर आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट, तो कुछ वहाँ पे आपको सर्किट मतलब कि वैल्यूज़ वगैरह दी जाएंगे और उसका आउटपुट वहाँ पे निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आउटपुट कैसे निकालना है लॉजिक सर्किट का, वो कॉन्सेप्ट करके जाना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 यहाँ पे म्यू एफ कैपेसिटर इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको वैल्यूज़ बदल के आ सकता है, तो ये भी सॉल्व करके जाओ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेपरेटेड बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ पे सेपरेटेड एरिया आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये फिजिक्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अभी केमिस्ट्री के थोड़े बताती हूँ, वो भी करो। बहुत सारे बच्चों मैंने इसका एनालिसिस किया, तो PYQs में से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन PYQs में से आए हुए हैं। PYQs अच्छे से कर लो। अभी चलो केमिस्ट्री पर चलते हैं हम। अभी देखो बच्चों, हम केमिस्ट्री पे आ चुके हैं। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा गया था आज के एग्जाम में, तो यहाँ पे FeCO5 का यहाँ पे हाइब्रिड निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ICl5 का जो आपको स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में 3D एलिमेंट्स पूछे गए थे, ऑप्शन दिए मतलब कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से 3D एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो 3D एलिमेंट्स का कंसेप्ट अच्छे से करो। उसके बाद देखो एस्पिरिन की डेफिनेशन क्या है, तो व्हाट इज एस्पिरिन, इसकी डेफिनेशन करके जाओ। विच ऑफ द फॉल इज यहाँ पे डिस्प्रॉप, तो ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो वेपर प्रेशर पूछा गया है। वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन आया था, रॉल्स लॉ करो अच्छे से और वेपर प्रेशर की कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन को अच्छे से करो, क्योंकि वुड्स रिएक्शन पे आज जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन। वुड्स रिएक्शन की डेफिनेशन करो, उसकी जो रिएक्शन है उसको मतलब के रिएजेंट उसका सब अच्छे से करके जाओ वुड्स रिएक्शन का। फिर उसके बाद डेंसिटी फार्मूला करो, डेंसिटी फार्मूले पे भी आज क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे कोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, ये वाला एक कंसेप्ट आपको करना है। आपको इसकी पूरी कंसेप्ट करनी है, मतलब कि रिएक्शन में चेंजेस कैसे आते हैं, रिएक्शन उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये जो कंसेप्ट मैं बता रही हूँ सब कर लो केमिस्ट्री के। आज कैनिज़ोल रिएक्शन पे भी क्वेश्चन था आज। और उसके बाद यूरिया एंड ग्लूकोज पे भी था, मतलब कि यूरिया के यूजेस वगैरह आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शन में दिए जाएंगे। ऐसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपको उसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो ये वाला करो यूरिया एंड ग्लूकोज का। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज़ वगैरह आपको पूछी जाएंगी। फिर हाई कब, लो कब, ये सब कुछ उसमें पूछा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो ये करो। फिर उसके बाद अभी थोड़े मैथ्स के भी मैं आपको बताती हूँ। अभी बच्चों हम यहाँ पे मैथ्स के देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2, तो इसका आंसर π/6 निकलता है। आप सॉल्व करके देखो। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ RVX f(x) इज इक्वल टू kx² 1 - x फॉर, ये वहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आंसर D है। फिर उसके बाद देखो आपको ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, y इज इक्वल टू tan x फिर प्लस tan x प्लस tan x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे x ऑफ n, p ऐसे कुछ तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। तो जब सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू 4 निकलती है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये वाला एक इंटीग्रेशन का सॉल्व करके आपको आंसर निकालने के लिए बोला गया था। तो इंटीग्रेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे d/dx, तो इसे भी देखो, ये जैसे ये वाला आपको सॉल्व करके आंसर निकालने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना था। ऑप्शन में जो है इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से
आपको जो करेक्ट होगा वो टिक करना है। फिर उसके बाद आपको देखो प्रोबेबिलिटी पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 52 कार्ड्स हैं डेक, फिर प्रोबेबिलिटी जो निकालने के लिए बोला गया था वो फेस कार्ड की निकालने के लिए बोला गया था। तो प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन को करो। उसके बाद और एक प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था, 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं और वो एक रो में सीट बैठे हैं, तो गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी है और प्लेसेस में, तो वो निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया था। तो प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चंस आने के भी चांसेस अभी बहुत हैं, क्योंकि आज की शिफ्ट में आए हुए हैं। और यहाँ पे देखो 2x + y = 9 और x + 2y = 40 यहाँ पे वैल्यू दी गई है, और x + y मैक्सिमम आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इस टाइप के मैंने यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूरे क्वेश्चंस किस टाइप के करने हैं आपको बताया है। तो अभी आने वाली शिफ्ट में जिनका भी पेपर है वो ये सारे क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट को करो। और 2024 और 25 के जो पेपर मतलब कि MHT CET के जो PYQ हैं वो करो। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हुए हैं। तो 2024 और 25 के पेपर को अच्छे से करके जो MHT CET के। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बच्चों और कुछ चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय बच्चों।